अपनी इंडस्ट्री में बिजी था, अपनी इंडस्ट्री में बिजी था। लेकिन इस बार क्योंकि इंडस्ट्री मेरी खत्म हो चुकी थी, मुझे कुछ ढूंढना था, मैं खुद ढूंढ रहा था। और इसी बीच मुझे राज भाई से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। वेस्टेज का माइंडसेट नहीं था मेरा, माइंडसेट वेस्टेज को लेकर नहीं आया था। लेकिन हाँ, जब मैंने कॉन्सेप्ट को समझा और देखा तो मुझे लगा कुछ हो सकता है। उसके बाद अपनी टीम को एक एक करके मैंने बताना शुरू किया। और सिर्फ 15-20 दिन तो मैं सिर्फ ऐसे ही किया हूँ, बिना आईडी लगाए ऑफिस आता रहा कि सब कुछ देखने के सब कुछ सही तो है। पहले बहुत बार धोखे खाए हैं। तो इस बार जगह देखे कि भाई अपलाइन और हमारी ट्यूनिंग कैसी रहती है, सर का नेचर किस तरह का है, किस तरह का क्या है, सब कुछ देखने के बाद फिर स्टार्टअप किया। और फिर उसके बाद स्टार्टअप के बाद भी फिर प्लान नहीं समझ में आ रहा था। प्लान तो आज भी मैं नहीं कहता कि मुझे पूरा क्लियर है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एक सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, वहां तक प्लान क्लियर हो गया, जहां जहां पहुंच गया वहां तक क्लियर है। अगली सीढ़ी चढ़ेंगे तो अगली प्लान देख लेंगे। सीख ही रहे अच्छा, सर अभी, वो तो सर का साथ है तो सीख जाएंगे। कौन सी सीढ़ी चढ़ी है, बताओ लोगों को क्या अचीव किया आपने। सर, सर सिल्वर डायरेक्टर विद एलएलबी। सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी। और डाउन में क्या क्या अचीवमेंट निकली है बताओ। सर डाउन में किशोर जी ने सिल्वर डायरेक्टर किया है, और एक मेरे ब्रदर की आईडी है, वो डायरेक्टर हुई है। अच्छा, तो किशोर जी ने जो किया है वो एलओबी के साथ किया है, जी सिल्वर। सर, जी सर, और जी सर, आपके जो भाई है वो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बने हैं। जी सर। अच्छा अच्छा, कब से काम शुरू किया था आपने। सर मैंने 24 मार्च को आईडी लगाई थी, शायद 24 या 23 मार्च को। और अच्छा स्टार्ट तो सर इसी महीने किया है, पिछले महीने, सॉरी लास्ट मंथ। अच्छा, पिछले मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले मतलब आप देख रहे थे वैसे, ठीक है ना। सर देख भी रहा था और समझ रहा था सर, प्लान समझ में नहीं आता जल्दी मुझे, मेरे और मैं अपलाइनों हूँ सर, को समझने की कोशिश कर रहे थे, अपलाइन को समझने की कोशिश कर रहे थे हैं? नहीं सर, अपलाइन को तो समझ चुका था सर, आईडी तब लगाई थी। अच्छा। सर क्या होता है, कई बार ना कंपनी में ज्वाइन तो हो गए, पता चला हाँ। थोड़े दिनों बाद अपलाइन नहीं चले गए, वो कंपनी छोड़ के, तो फिर कैसे करें मैनेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इशू रहे हैं कुछ जगह। तो अच्छा सर इस उस चीज को देख रहा था। तो सर आप फिर नेचर देखना था कि अगर ट्विनिंग कल को किस तरह से है। आप आपका, क्योंकि मैं जानता जरूर हूँ राज भाई को, तो जानता हूँ कई सालों से, लेकिन फिर भी सर एक करीब, क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ का कुछ टाइम देने जा रहा हूँ और अपनी लाइफ का शायद अगले 10 साल 15 साल या पूरी लाइफ कहीं बिताने जा रहा हूँ, तो सर बहुत चीजें देखी नहीं जाती है। एक तरह शादी तो करने जा रहा हूँ दूसरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शादी बिल्कुल के सही टाइम कह पे हम बहुत कुछ देखते हैं सर। तो हम्म ये तो कैरियर था ना मेरा। हम्म सुन रहे हो नीलोत्पल जी, सुन रहे हो। तो सर मतलब कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि मतलब मैं कैरियर अपना लगाने जा रहा हूँ तो छानबीन तो करूंगा ना, ठीक है ना। और बिल्कुल सही लोग बात। बहुत से जो है ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, मतलब एम वही मतलब, ठीक है ना। बेस्ट चीज को करने से पहले मैंने भी यही चीज सोची थी, ठीक है ना। और ये ऋषि भाई ने 1 महीने काम किया है, उसका रिजल्ट है 1 डेढ़ महीने काम किया है। और कुछ कहना चाहेंगे नीलोत्पल जी। सर बहुत बहुत बधाई ऋषि भाई को, बहुत अच्छा काम किया है। और सर आगे बढ़े, अगला लेवल अचीव करें, अपने सारे सपने पूरे करें, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बिल्कुल। बधाई सर। और नीलोत्पल जी बहुत अच्छे इंसान है, मतलब मैं बता दूं, आप मिलोगे तो खुश हो जाओगे इनसे, मतलब, ठीक है ना। मिल लेंगे सर, जरूर मिलेंगे। अच्छा, अभी मैं अनम्यूट करता हूँ इनके जो अपलाइन हैं, ठीक है ना, उनको। राज भाई अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। और बताओ क्या कहना चाहते हो राज भाई, किसी ऋषि भाई के अचीवमेंट पे। सर ऋषि भाई की अचीवमेंट मतलब एकदम से जो है ना, इन्होंने जो करके दिखाया है ना इतने कम टाइम में, इस पे विश्वास नहीं होता हर एक किसी को। हम्म और ऋषि भाई और किशोर जी हम्म बहुत जबरदस्त इंसान है, बहुत जबरदस्त लीडर है। हम्म और इनका काम करने का स्टाइल जो है वो बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। अभी तक हम्म जितने लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं, उन हम्म सबसे अलग इनका स्टाइल है काम करने का। हम्म और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हम्म ये बोल देते हैं ना एक बार,
तो कई बार सामने वाले बंदे को विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि अगर इन्होंने ये बोल दिया ना कि एक दिन में इतने 1000 पीवी कर देंगे तो वो ये कर देंगे, ये कंफर्म है। नीलोत्पल जी, आवाज आ रही है नीलोत्पल जी आपको मेरी? दोस्तों मैं बता दूं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, मेरी आवाज जा रही नहीं जा रही। ठीक है ना? इनकी खासियत मैं बता दूं दोस्तों, ये लोग प्लानिंग करते हैं पेपर के ऊपर, और इन्होंने मेरे से स्ट्रक्चर बनवाया था एलओबी का सिल्वर के साथ, तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया 5625, और साथ में जो है ना 2100 पीवी। तो उन्होंने बोला सर नीचे वाले का भी बनाओ स्ट्रक्चर एलओबी के साथ, तो मैंने किशोर जी का भी बना दिया। ठीक है, मुझे बोर्ड पे तो बनाना था, मैंने बना दिया। उसके बाद बोलते हैं सर ये हो जाएगा। ठीक है ना? अब बताइए, ठीक है ना, ऋषि कपूर भाई का जो लेवल था वो मात्र 10% पे थे उस समय। ठीक है, अब आप नीलोत्पल जी क्या सोचोगे उस समय, बताओ आप। मैं एक बिल्कुल सही बात है सर, मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ एक बात सर। हाँ, किशोर जी और ऋषि जी में एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जो किसी भी जो लीडर मुझे सुन रहे हैं उनके लिए बहुत काम आ सकती है। उन्होंने शुरू करने से पहले जरूर समय लगाया, हाँ, समझा, समझने के बाद जितनी चीजें थी अपने मन की जितनी गुत्थियां थी सबको क्लियर कर लिया, उसमें समय लिया। लेकिन जब एक बार वो क्लियर हो गया ना, तो फिर ये खुल के जबरदस्त तरीके से काम करने लग गए, इसी वजह से ये रिजल्ट आ गया। बाकी लीडर्स क्या करते हैं कि वो जो कंफ्यूजन है ना वो बरकरार ही रखते हैं हमेशा, सही कह रहे हैं आप। वो पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो हमेशा काम करते हैं तो वो खुल के नहीं कर पाते। इस तरीके से किशोर जी और ऋषि जी ने किया, वो काबिले तारीफ इसीलिए हुआ कि इन्होंने क्लियर था विजन, पहले ही टाइम लगाया विजन को क्लियर करने में। जब क्लियर हो गया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रमेश जी क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। जो जो इधर उधर पर ध्यान देंगे वो उनका फोकस इधर उधर हो जाएगा। फिर अगर मेरा फोकस सही जगह है तो फिर उसको कोई नहीं हिला सकते। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना, बिल्कुल एक एलओबी निकालना, साथ में नीचे एलओबी अचीव बनाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, और स्टार ये डायरेक्ट फोकस है, ये फोकस है सर वाला। और नीलोत्पल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आती है बिल्कुल सर। हाँ, और मतलब ऋषि भाई की खासियत है कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। मैं बार बार पता नहीं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये अपनी टीम के लिए जीते हैं। मतलब नीलोत्पल जिनकी खासियत पता है क्या है? अपनी टीम के लिए जीते हैं, मतलब ये, ठीक है ना, अपनी टीम के लिए। जुबेर एक बार अनम्यूट करो। अगेन गुड मॉर्निंग सबको। रमेश हाँ, सर को बहुत बहुत बड़ी वाली गुड मॉर्निंग। हाँ, आप ऋषि भाई के साथ रहते हो, थोड़ा बताओ ऋषि भाई के बारे में 2 मिनट में। सर ऋषि भाई बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, और जैसा कि आप बहुत बार बोल चुके हैं, ये सीरियसली दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। और हमेशा मतलब इनका वॉल्यूम बहुत डाउन रहता है, बहुत डाउन किसी से भी बात करने का। और लेकिन वही बात है कि यही है व्यक्ति जिनको कह सकते हैं डाउन टू अर्थ, मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए। छोटे छोटे लीडर्स जो इनके अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे लग के काम करना जैसे कितना बड़ा बिजनेस निकाल रहे हैं वो। और मतलब बिल्कुल उनको पहले ही दिन से ऐसा सपोर्ट देना, मतलब सुपर सपोर्ट देना। जैसे मतलब बहुत सारी टीम के इनके लोग हैं, उनके साथ साथ जाके स्टोर विजिट करवाना लोगों को, टीम के लोगों के साथ जाके उनकी गेस्ट को स्टोर विजिट करा के, और राज भाई को भी साथ लेके जाना कि राज भाई आप भी चलो, आप भी चलो। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से ऋषि भाई अपनी डाउनलाइन प्लस अपने गेस्ट को अटेंड करते हैं। और अपने साथियों, जैसे हम लोग साथ रहते हैं हमेशा, तो हम लोगों के साथ तो नेचर बहुत जबरदस्त है ही है, और बहुत बेहतरीन व्यक्ति है ऋषि भाई। और नीलोत्पल जी, गेस्ट को घर से उठाएंगे, उसको प्लान दिखाएंगे, विजिट कराएंगे, उसका सामान परचेज कराएंगे, उसको घर पे छोड़ेंगे, उसके बाद घर छोड़ के आएंगे। उसके बाद घर छोड़ के आएंगे। बताओ आप, समझ रहे हो आप? सही करते हैं, बीच में मौका ही नहीं देते हैं। इधर उधर झांकने का मौका ही नहीं मिला सर। अरे मतलब आप सोचो यार, कितना टफ काम है। अच्छा, घर से उठाना, मतलब सोचो आप, घर से उठाना बंदे को, सोचो आप, बिल्कुल। और घर पे भी छोड़ना है, गजब बात नहीं है? क्या कहते हो गगन जी? इधर उधर झांकने का मौका ही नहीं दिया किसी को। हाँ, क्या कहते हो गगन जी? सबसे पहले तो ऋषि भाई को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। और ये सच है, ऐसे ही कर रहे हैं और टीम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट के साथ काम चल रहा है।
और बहुत जल्दी बहुत बड़ी अचीवमेंट ऋषि भाई की नजर आएगी। आने वाले महीने 2 महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक होगा। कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है कुछ ना कुछ बड़ा 2-3 महीनों में। जैसे किशोर भाई है, ऋषि भाई है, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। तो इसी तरीके से हर लीडर इनकी तरह टारगेट ले सकता है कि बड़ा करना है कम समय में, टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो 30 दिन या 60 दिन के अंदर अंदर उस खराब ट्यूब की तरह हो जाते हैं। वो जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं। या तो जलो या बुझो, एक ही काम करो। और इनकी खासियत क्या है दोनों की, कि जलना ही जलना है, बुझना नहीं है। और यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। सही कह रहे हो। वो काम होता है, करेंगे स्टार्ट बहुत अच्छा करेंगे, फिर बैठ जाएंगे आराम से, थोड़ा सा सुस्ते आने लग जाएंगे, फिर चालू कर देंगे, फिर बैठ जाएंगे। वो चीजें समझ में नहीं आती मुझे। बिल्कुल सही बात। अगर आप डिसीजन ले चुके हो अपनी लाइफ का तो फिर करो, यदि डिसीजन नहीं लिया तो नहीं लिया। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। और ये 10 बजे ऑफिस में आ जाते हैं किशोर जी, 10-11 बजे, और शाम तक काम में लगे रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनकपुरी ब्रांच ऑफिस बताओ नीलोत्पल जी, सुबह 10:30 बजे 11 बजे पहुंच जाना, ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। और वहां लोगों को बुलाना, बातें करना, फिर ठीक है ना, इन्होंने मतलब पूरा यूज किया है, मतलब ब्रांच ऑफिस का, ये बात बोलनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये बात बोलनी पड़ेगी, पूरा यूज किया है। सर ब्रांच ऑफिस तो सभी के लिए है ना सर? हाँ, सभी के लिए है वो, ठीक है ना, सभी के लिए है। यूज इन्होंने किया, हाँ, यूज इन्होंने किया है, सबके लिए। फायदा देने को मिलेगा ना सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और दोस्तों एक कहानी सुनाना चाहता हूँ इसी उपलक्ष्य में, ठीक है ना। एक कहानी सुना, ऋषि भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है सर। हाँ हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको सब लोग की तरफ से। और इस महीने जबरदस्त काम होगा। कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? सर एक्चुअली में सिंपल सा रूल है मेरा। हाँ जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं ना, हाँ उनको हर तरह का ध्यान रखा जाता है। सर हाँ मेरी आदत शुरू से ये रही है, अगर मैं हाँ टीम वर्क कर रहा हूँ हाँ। तो जो मेरी टीम है वो मेरे बच्चे हैं। अच्छा सर सिंपल, अगर मान लो मेरे बच्चे मुझे पालेंगे नहीं, बड़े होके पालेंगे नहीं पालेंगे, मुझे नहीं पता मैं उन पर कितना पैसा लगा रहा हूँ हाँ सर, लेकिन अगर मैंने टीम एक बार सही बना दी ना, हाँ हाँ हाँ। तो सर वो तो मेरा साथ देगी ना, क्योंकि वहां से तो जो भी काम करेंगे कुछ ना कुछ आएगा मुझे। तो सर क्या इसलिए मैं बात, टीम पे, क्या सर बात, टीम को अपने बच्चों की तरह रखता हूँ। क्या बात है, क्या बात। उच्चतम विचार हैं आपके, मतलब गजब। क्या कहते हैं नलोत्पल जी? बिल्कुल सही सर, सही में बहुत जबरदस्त। बहुत उच्चतम विचार है। नरूल साहब क्या कहोगे आप इस बात के लिए? टीम जो है ना, बच्चे हैं हमारे। जी सर, जी सर, इस उम्मीद के साथ नहीं पालना है कि वो बहुत जबरदस्त, ठीक, वो उनका काम है। बिल्कुल। बच्चे क्या करेंगे इसकी हमें फिक्र नहीं करनी। दोस्तों मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। वो कहानी कई चीजें आपको बताएगी आज, कि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, इससे उस कहानी पे आपको पता चलेगा। एक बिहारी 100 पे भारी, बिल्कुल उपेंद्र जी, बिल्कुल उपेंद्र जी, बिल्कुल है। एक बिहारी 100 पे नहीं, 1000 पे भारी, चिंता ना करें आप, ठीक है ना। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़ रहे हैं भाई बंधु, कोई प्लीज बुरा ना माने, ठीक है ना। इसको पर्सनली कोई ना ले, ये क्योंकि पर्सनली ले लेते हैं लोग, मतलब ठीक है ना। ये अपने विचार, मन के विचार हैं लोगों के। और मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा बिहार, मैं मतलब पसंद करता हूँ बिहार को बहुत ज्यादा, मतलब इसमें किसी को कुछ बोलने की या गलत सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, राजस्थान से, डिस्ट्रिक्ट अलवर से मैं बिलोंग करता हूँ, बट मैं बिहार को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और कोई भी बिहारी या मेरे सामने आता है ना, तो मैं उसको अलग ही नजर से देखता हूँ, सच बता रहा हूँ। और कोई हरियाणा का आता है या कहीं और का आता है तो उसको अलग नजर से देखता हूँ, ये मन में नहीं रखता, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। और अमृता मैम बिहार से हैं, तो मतलब अब आप समझ सकते हो, ठीक है ना। और नीलोत्पल जी के गाँव से हैं, तो फिर स्पेशल तो बनता ही है ट्रीटमेंट करना, ठीक है ना। तो दोस्तों रियली मतलब मुझे बिहार बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जाने। और चलिए मैं कहानी पे आता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, एक जबरदस्त कहानी है। फोकस के ऊपर वो कहानी है और संगत के ऊपर वो कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। 5 पागलों की कहानी है, 5 पागलों की कहानी, बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। 5 पागलों की कहानी। एक राजा राजा होता है, उसका एक मंत्री होता है, ठीक है। तो मंत्री, राजा बोलता है मंत्री को कि मंत्री 5 पागल लेके आओ, 5 पागल, ठीक है ना, 5 पागल लेके आओ।
ठीक है ना। तो मंत्री कहता है सर पागलों का क्या करोगे? कह रहे नहीं बस आप जाओ, मैंने ऑर्डर कर दिया आपको, आप 5 पागल लेके आओ, ढूंढो राज्य में जाके। तो मंत्री निकल जाता है रोड के ऊपर, वो देखता है कि एक आदमी गधे पे जा रहा है, गधे पे जा रहा है। गधा जो है वो पैदल चल रहा है बिना मतलब सवारी के, बिना वजन के, और उस आदमी ने अपने सर के ऊपर 50 किलो का एक बोरा उठा रखा है। क्या उठा रखा है? बोरा। तो मंत्री उसको रोकता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये गधा साथ लेके जा रहे हो, गधे पे क्यों नहीं रख रहे? तो आदमी बोलता है कि भैया गधे को ना वजन लगेगा, गधे को वजन लगेगा, इसलिए मैं खुद ही जो है ना इसको लेके जा रहा हूँ। तो वो सोचता है नहीं ये जो है ना पागल है, उसको पकड़ लेता है, महाराज के पास ले जाके बंद कर देता है। क्योंकि अब 5 ढूंढने थे, एक ही मिला था। वो दूसरा ढूंढने निकल जाता है मंत्री। जब दूसरा ढूंढने निकलता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है मैदान में। तो वो बोलता है क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कह रहा चाबी ढूंढ रहा हूँ, चाबी गुम होगी। कह रहा अच्छा मैं हेल्प करूं? कह रहा कर लो। तो मंत्री भी ढूंढवाने लग जाता है। तो वो कहता है चाबी कब गुम हुई थी? कह रहा 3-4 दिन पहले हुई थी। कह रहा अच्छा। कह रहा कहाँ हुई थी? कह रहा मेरे घर में गुम हुई थी, मतलब घर के पास। तो कह रहा यहाँ काहे ढूंढ रहे हो? कह रहा नहीं नहीं बस ऐसे ही मेरे को लगा चाबी चल के यहाँ पर आ गई होगी इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। कह रहा ये दूसरा पागल है भाई, ये दूसरा पागल है। ठीक है ना। उसको भी ले जाके बंद कर दिया जाता है। 3 हो गए, 2 हो गए, 5 ढूंढने थे। तीसरे की सर्चिंग जारी रहती है। मंत्री साहब जाते हैं, एक मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं। तो वो बोलता है मंत्री उनको कि भाई क्यों लड़ रहे हो? तो आज औरत बोलती है कि इन्होंने घर के सारे मटके फोड़ दिए, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं लड़ रही हूँ उनसे। तो आदमी से पूछा जाता भाई आपने सारे मटके क्यों फोड़ दिए? तो वो आदमी बोलता है मैं मतलब इससे मेरी लड़ाई हो गई थी मेरी वाइफ से, तो वाइफ बोलती है मुझे मैं तुम्हारे सर पे मटका फोड़ दूंगी, तो इससे पहले ये मेरे को मटके से मारे मैंने मटकों को ही फोड़ दिया। तो मंत्री कहता है ये जो है ना भैया तीसरा पागल है। उस तीसरो पागल को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, कहाँ? जेल में। और अगले दिन सभा में राजा के सामने उनको उपस्थित किया जाता है, राजा के सामने। अब चूंकि राजा ने कितने पागल मंगाए थे, कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, कितने पागल मंगाए थे राजा ने? 5 और वो पागल कितने थे? 3 4 तीन 3 तीन सॉरी 3 पागल थे। ठीक है ना, 3 पागल थे। अब वो तीनों पागल खड़े हो जाते हैं, राजा का दिमाग खराब हो जाता है। कह रहे अरे मंत्री मैंने तो 5 बोले थे, 3 किस लिए लाए हो? आप 5 लेके आने थे। कह रहे सर ये 3 तो पागल हैं, इनकी कहानी तो मैंने आपको बता दी है, चौथा पागल हूं मैं, चौथा पागल मैं हूं, जो आपके कहने से मैं पागलों को ढूंढने चला गया। ठीक है ना। कह रहा ठीक है 4 तो हो गए, 5वां कौन है? कह रहा 5वां आप है। ठीक है ना, 5वें आप पागल है, 5वें आप पागल हैं। आगे सुनो आगे सुनो आगे सुनो। आपको आपके चेहरे को मतलब हंसता हुआ देख के मेरे को हंसी आ जाती है। ठीक है, 5वें पागल आप हैं। कह रहे मैं? कह रहे हाँ। अरे पागलों को ढूंढने का कोई काम देता है महाराज? विद्वान को ढूंढने का काम देते, समझदार आदमी को ढूंढने का काम देते, जवान बच्चों को जो खेल में अच्छे हैं उनको ढूंढने का काम देते, तो हमारे राज्य को भला होता। इन पागलों के चक्कर में आपने पैसा और समय खराब कर दिया। 1 महीना लग गया मुझे, मैं धूप में घूम रहा हूँ, पूरे शहर को मैंने छान मारा। ठीक है ना, कितने ही लोगों से मिला तब मुझे 3 पागल मिले। ठीक है ना, तो आप भी पागल हुए ना, तो 5 पागल हो गए, देख लीजिए आप। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने क्षमा मांगी जनता से और मंत्री से। और उसके बाद फिर कुछ लोग बात करने लगे, तो बोले इस कहानी से क्या सीख मिलता है, इस कथा से क्या सीख मिलता है? इस कथा से सीख ये मिलता है कि जैसी संगत, ध्यान रखिएगा, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, ये ध्यान रखिएगा। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा आप बनोगे, ये सच्चाई है जीवन की, ये कड़वा सच है जीवन का। जैसी संगत वैसी रंगत। दूसरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग सॉल्यूशन पे जो है ना फोकस नहीं करते, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं करते, नेगेटिविटी फोकस करते हैं। ये जो अचीवमेंट आप देख रहे हैं, जिन अचीवरों को आप सुन रहे हैं, इन्होंने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, सॉल्यूशन पे फोकस किया। ठीक है ना, तो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है ना। तो आजकल बाजार में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है।
ठीक है ना। तो हमें सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई देती है, कुछ लोगों को पॉजिटिव चीजें दिखाई नहीं देती, पॉजिटिव चीजें दिखाई नहीं देती। बच्चे को जब स्कूल में पढ़ाते हैं ना, जब उसको 10वीं 12वीं में वो आता है, तो उसको बोलते हैं कि देख शर्मा जी का लड़का 95% नंबर लेके आया, तू भी 95% नंबर लेके आइयो। यादव जी का लड़का जो है ना 80% नंबर लेके आया, 90% नंबर लेके आया है, तू भी लेके आइयो। कभी उसको बोलते हैं कि यार देख वो बगल में जो पड़ोसी था उसका लड़का फेल हो गया, तू फेल तो नहीं हो जाएगा है? कभी ऐसा बोलते हैं अपने बच्चे को? कभी नहीं बोलते। एग्जाम्पल किसका दे देते हैं? पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब हम नेटवर्किंग करना शुरू करते हैं, वेस्टीज करना शुरू करते हैं, तो हमेशा हमें नजर आता है नेगेटिविटी। हम बोलते हैं फलाने का आदमी ने किया था, फलाने ने इसने किया था, उसने किया था, इसने किया था। अरे भाई सुनो मेरी बात, ठीक है हर फील्ड में हर आदमी कामयाब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते? पवन सर का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? सिद्धार्थ सर का क्यों नहीं देते? मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? अपने अपलाइन का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? 2.5 करोड़ लोगों में से 31 लाख लोग पैसा कमा रहे हैं, उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते आप यार? हैं? उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? सोचने वाली बात है। तो फोकस रखो अपलाइन के ऊपर, एक्टिव अपलाइन के ऊपर, कामयाब अपलाइन के ऊपर फोकस रखो, ठीक है ना। और संगत बनाओ अपने अपलाइन की, और जो अपलाइन बोले उसी तरीके से प्लानिंग करो। दोस्तों ये तो सिल्वर ब्रॉन्ज बड़ी छोटी चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर, इस इन्वेस्टीज के अंदर, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्राउन, यूसीडी, डीसीडी 1-1 लाख 2-2 लाख के चेक आपको आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना,